क्योंकि ज़ाहिरी बात है लिटरेसी रेट इतना हाई नहीं है। वर्क प्लेस पे जो खातिन जॉब करती हैं उनको इस तरह का सामना ना करना पड़े। मेरा ख्याल है कि मर्द खुद भी जो है वो डर जाएंगे। इवन आपकी फेसबुक की भी कोई प्रोफाइल पिक्चर उतार के कोई अकाउंट बना लेता है तो आप ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों को अभी तक अवेयरनेस नहीं है कि ये वाकई ये लॉज मौजूद हैं और ये प्रोटेक्शन है, और फिर वो कहाँ कहाँ कब इस्तेमाल हो रही है आपको नहीं पता चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डार्क एंड वाइट के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सादिया बुखारी। नाज़रीन, आज का जो पॉडकास्ट है वो बड़ा ही इंफॉर्मेटिव है। आज हम बात करेंगे हरेसमेंट और ब्लैकमेलिंग के हवाले से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट आपके लिए बड़ा वैल्यूएबल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब बात करते हैं हरेसमेंट और ब्लैकमेलिंग के हवाले से कि ये इसमें डिफरेंस क्या है और लोग इसको सेम क्यों कहते हैं। क्या अगर आप किसी की वीडियो लीक करते हैं या फिर किसी की पिक्चर्स को लीक करते हैं तो उस पर क्या पनिशमेंट है और साइबर क्राइम का जो है वो क्या किरदार है। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट पीर मोहम्मद हुसैनी रसूल साहब। इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेकर आए। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सेहत भी ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मोहम्मद, ये बताइएगा कि हरेसमेंट और ब्लैकमेलिंग इसको सेम ही समझा जाता है, इसके हवाले से पहले एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, ब्लैकमेलिंग तो आ जाती है जब अगर आपने किसी का कोई मवाद है या किसी का कोई मटेरियल है या किसी की कोई ना कोई वीकनेस है या कोई कुछ स्ट्रेंथ है इस तरह की जिसको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं वीकनेस में, तो उसको ब्लैकमेलिंग कहेंगे। ठीक है। और जो हरासमेंट जो है वो दो तरह की है कि इमोशनल हरासमेंट्स भी हैं, फ़िज़िकल हरासमेंट्स भी हैं। और आपका जो कानून है उसमें कहीं पे भी इस इमोशनल या फ़िज़िकल हरासमेंट का ज़िक्र नहीं है, लेकिन हरासमेंट का ओवरऑल ज़िक्र है। अब क्योंकि ये दौर बदलता जा रहा है और उसमें मज़ीद इम्प्लिकेशंस और कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, तो उसी तरह कानून भी जो है वो अपनी शक्ल ले रहा है। और अभी हमें क्योंकि कम ही अरसा हुआ है पाकिस्तान को बने हुए। अगर इलीगल हरेसमेंट की बात करें जो ऑफिस वर्क प्लेस पे की जाती है, उस हवाले से बताइएगा वो क्या होती है और किस तरह की होती है। देखिए, ये है कि वर्क प्लेस हरासमेंट एक्ट भी मौजूद है आपका, और उसका सेक्शन 10 बड़ा वाज़ेह है कि अगर आपका कोई एम्प्लॉय है, आपका कॉलीग है, और अगर आपको वो इस तरीके से कोई नाज़ेबा मैसेज करता है या आपको जो है वो क्या कहते हैं कोई इस तरह आपकी प्रमोशन के लिए या कोई इस तरह की कोई ऑफ़र करता है जिसके अंदर कोई ना कोई सेक्सुअल इंटेंशन हो या फिर कोई फ़िज़िकल इन्वॉल्वमेंट की इंटेंशन हो, तो वो फिर इट कॉन्स्टिट्यूट टू हरासमेंट। और वर्क प्लेस हरासमेंट क्योंकि आजकल बहुत कॉमन हो चुकी है, और क्योंकि औरतें, हमारी बहनें काम करती हैं, मेहनत करती हैं, और मैं समझता हूँ कि ये हमारे दीन का भी हिस्सा है। अगर औरतें काम करती हैं, बाहर काम कर रही हैं, तो इसको प्रोटेक्ट करना भी स्टेट के लिए ज़रूरी है। तो वर्क प्लेस हरासमेंट एक्ट है और वो बड़ा वाज़ह कर देता है कि अगर किसी खातून को उसके काम जहाँ पे वो काम कर रही है वो कोई उसको हरास करता है तो शी कैन रिपोर्ट इट टू द पुलिस। क्योंकि वर्क प्लेस हरासमेंट जो है वो आपका एक अलहदा विंग बना हुआ है पंजाब के अंदर वुमेन क्राइम्स के ऊपर, जो आपके ये डोमेस्टिक क्राइम्स होते हैं उसके ऊपर जो है वो खातून जो औरतें ही हैं वही डील करती हैं। इसके साथ जो लेडीज़ ऑफिसर्स हैं वही इसकी इंक्वायरी करती हैं और वो आपकी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होती हैं। ठीक है। और क्योंकि औरतों को मेरा ख्याल है एक अल्लाह ताला की तरफ से भी एक नेचुरल सेंस भी होती है कि वो सेंस कर लेती है कि हाँ कुछ बुरा हो रहा है। वो तो हो रहा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है वो हरेसमेंट उनको फेस करनी पड़ती है। अगर इसके हरेसमेंट के एलिमेंट्स पे बात करें तो बताइएगा कि किस तरह से हरेस किया जाता है। अगर आपने देखा होगा अब तो सोशल मीडिया का दौर है, लड़कियां जॉब करने जाती हैं तो मेंटली भी उन्हें टॉर्चर किया जाता है। अगर जहाँ पे आपने बात की कि उनके साथ सेक्सुअली भी हर हवाले से उन्हें टॉर्चर किया जाता है, वो किस तरह से साइबर क्राइम को कैसे अप्रोच कर सकती हैं और साइबर क्राइम जो है वो यहाँ पे क्या किरदार अदा करते हैं। देखिए, ये एक आपका जो पीका एक्ट है और पीका एक्ट के अंदर ये बड़ा वाज़ेह है, और उसका भी अगर आप सेक्शन 24 देखें या सेक्शन 10 देखें, और सेक्शन 24 तो ये भी बल्कि कहता है कि अगर आपको साइबर स्टॉकिंग कर रहा है तब भी आप जो हैं वो FIA को कंप्लेन कर सकती हैं। देखें, लेकिन पहले ये हमें समझना पड़ेगा कि राइट बनता कहाँ पे है। राइट वहाँ पे क्रिएट होता है आपका जहाँ पे आपके पास फेसबुक के ऊपर ऑप्शन है, इंस्टाग्राम के ऊपर ऑप्शन है। अगर आपको किसी ने मैसेज किया है और आपके पास ऑप्शन है ब्लॉक करने की, आपको इंस्टेंटली तो उसको ब्लॉक करना चाहिए। अगर वो फिर किसी और अकाउंट से आपको मैसेज कर रहा है या आपके ही फ़ोटोज़ यूज़ करके उसने कोई अकाउंट बना लिया और आपको बुली कर रहा है,
तो उसमें साइबर बुलिंग भी आ गई, ठीक है। क्योंकि वो आपको आपकी ही तस्वीरें भेज रहा है और इम्पर्सनेट कर रहा है कि वो आप ही हैं। उसमें 420 भी होती है, उसके अंदर फिर ये आपका पीका एक्ट भी आ जाता है, सेक्शन 24 जिस तरह जो मैंने आपको बताया। आप उस पर पढ़ेंगे तो साइबर स्टॉकिंग और साइबर हरासमेंट के ऊपर और साइबर बुलिंग के ऊपर आपका ये सेक्शन है। और अगर आपको किसी ने मैसेज किया और आपने ब्लॉक किया, फिर उसने आपको तंग किया, तो आप FIA को, FIA आपने सुना होगा, फेडरल इन्वेस्टिगेशन जो आपका एजेंसी है, और ये आपकी फेडरल एजेंसी है, सूबे के ऊपर मुश्तमिल नहीं, पूरे पाकिस्तान के ऊपर। ये जो पीका एक्ट, और हम लोगों ने बड़ा पिछले दिनों आपने देखा होगा मीडिया के ऊपर कि पीका एक्ट के ऊपर जी बड़ा शोर था कि डिजिटल राइट्स ले रहे हैं, डिजिटल अथॉरिटी बना रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरीके का अब आजकल जो मवाद आ रहा है, और कई उसमें फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, और कई लोगों को हर बंदा उठ के जो है वो वीडियोज़ बनाना शुरू कर देता है। मैं समझता हूँ कि यूट्यूब बनाने के लिए भी एक जर्नलिस्ट होना ज़रूरी है, एक आपका जो है आपके पास एक कोई स्पेशलाइज्ड डिग्री होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन और चीज़ें होना, कोई ना आप ऑथराइज होने चाहिए, स्टेट को ऑथराइज़ करना चाहिए कि क्या ये बंदा एलिजिबल भी है, इज़ ही एलिजिबल टू बी ऑन द इंटरनेट। अगर नहीं है तो फिर उसको मेरा नहीं ख्याल कि इजाज़त भी मिलनी चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल ही लोगों की वीडियोज़ रोक देनी चाहिए। लेकिन अगर कोई ज़िम्मेदाराना शो कर रहा है, जैसे आप कर रही हैं, हम इस शो पे बैठे हैं, और अगर हम कोई इस तरह की बात कर देते हैं जिससे ऑडियंस मजरूर होती है, तो मेरा ख्याल है कि वो फिर हमारी लैक ऑफ नॉलेज होगी, जिस वजह से ऑडियंस मजरूर हुई होगी। क्योंकि जब तक आपको स्पेसिफिक कानून ही आपके मुल्क के नहीं पता उस जर्नलिस्ट को या उस यूट्यूब हैंडलर को, तो मेरा ख्याल है उसका हक भी नहीं बनता कि वो यूट्यूब यूज़ करे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो मेल टू मेल हरासमेंट होती है, फ़ीमेल टू फ़ीमेल भी होती है, इवन कि अगर मेल फ़ीमेल को या फ़ीमेल मेल को हरास कर रही है, चाहे वो तस्वीरों से कर रही है, वीडियो से कर रही है, आपको चैटिंग सेंड कर रही है, स्क्रीनशॉट बना रही है, तो कौन सा सेक्शन है कि उस पर क्या इंक्वायरी की जाती है, क्या उसकी पनिशमेंट है और क्या अपील है? देखिए, ये सारा कुछ जो है ना आपका साइबर एक्ट एक विंग, साइबर विंग बन गया हुआ है, साइबर क्राइम विंग FIA के अंदर से। FIA की बाकी चीज़ें जैसे कि उनके अंदर तो वो भी है, आजकल तो बिजली के ऊपर भी जो वापडा खुर्द-बुर्द करती हैं चीज़ें, उसके ऊपर एक अलहदा इंक्वायरी करती है। उस मनी लॉन्ड्रिंग अलहदा है, और आमला एक्ट जो है आपका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, वो अलहदा FIA के अंदर चल रहा होता है। लेकिन साइबर क्राइम विंग एक अलहदा है, उसके अंदर पीका भी आ जाता है, उसके अंदर ये आपका साइबर क्राइम एक्ट भी आ जाता है। उसके अंदर जो आपके सेक्शंस हैं, वही मैंने इसमें पहले भी आपको बताया कि सेक्शन 10 है, सेक्शन 24 है कि अगर आपकी कोई तस्वीर इस्तेमाल करता है, इवन कि आपकी कोई वो नाजेबा तस्वीर नहीं है, कोई आपकी प्राइवेट तस्वीर नहीं है, इवन आपके फेसबुक की भी कोई प्रोफाइल पिक्चर उतार के कोई अकाउंट बना लेता है, तो आप ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक, FIA की वेबसाइट पे आप जाएंगे, आप साइबर क्राइम एक कंप्लेन डाल सकते हैं, वो कंप्लेन नंबर आपको मिल जाएगा। फिर कंप्लेन की उसकी जो है वो इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। फिर आपको जो है वो फ़िज़िकली वहाँ पर जाना पड़ेगा FIA के दफ्तर में, तो उसके बाद आपको मवाद प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से जो रेट्स हैं, कोर्ट्स के अंदर भी जो केसेस आते हैं, अब काफ़ी ख़वातीन को जो है वो अवेयरनेस आ भी गई है, लेकिन कई लोगों को अभी तक अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है लिटरेसी रेट इतना हाई नहीं है, और लिटरेसी भी, एजुकेशन भी अब बदल रही है। तो ये भी अब आपका भी जो ये यूट्यूब पे आप जो कर रही हैं, ये भी एक इन्फॉर्मेशन है, ये भी एक एजुकेशन क्या जुर्माना है और कितने साल की? 3 साल की सज़ा है इसके अंदर, और इसमें जो है वो जुर्माना जो है वो कोई वाज़िया नहीं है, लेकिन अप टू 5 लाख रुपीज़ जुर्माना भी है। तो अब डिपेंड करता है कि उसकी ग्रेविटी क्या होगी। फिर ये अब जैसे कि आप वही वाली बात है कि सिर्फ आपकी तस्वीर लगा के फेसबुक पे बना के, हो सकता है वो फ़ैन पेज बना रहा हो, क्लेम कर ले जी मैंने तो फ़ैन पेज बनाया हुआ था। लेकिन अगर किसी आम बंदे की उसने तस्वीर लगाई है और किसी से पैसे मांग रहा है, तो वो एक अलहदा क्राइम है, वो भी साइबर बुलिंग है। और अगर आपको किसी स्टॉक कर रहा है तो वो एक अलहदा चीज़ है, अब वो सेक्शन 24 है। सेक्शन 10 जो है वो आपकी इसके ऊपर आ जाता है, जब आपकी कोई तस्वीर लगा के या आपकी आपको जो है वो आपको कोई कंटेंट यूज़ करो, जैसे आपको यूट्यूब के ऊपर ये कंटेंट है और कोई पहले अपलोड कर देता है, और राइट्स क्योंकि आपके पास हैं और आपने शो रिकॉर्ड किया है, तो आप उसको भी साइबर क्राइम के अंदर लेके जा सकती हैं। सिर्फ हरासमेंट जो है वो फिज़िकल हरासमेंट या वो हरासमेंट नहीं, आपके एक मेंटल टॉर्चर मिल रहा है, या सिर्फ कंटेंट आपको इवन कंटेंट भी आप हरासमेंट ही हुई ना, आपको कोई कंटेंट जो है उठा के लगा दे, अभी आपने ना लगाया अपने पेज के ऊपर, आपसे पहले कोई और कंपनी लगा दे, तो वो भी तो हरासमेंट ही होगी ना, साइबर हरासमेंट। अच्छा सर, जैसे आजकल के हालात हुए हुए हैं, जितने अगर तेज़ी की तरफ चीज़ें बेहतर हो रही हैं उतनी ख़राब भी हो रही है, सोशल मीडिया की वजह से भी, और वैसे भी इस तरह का इन्वायरमेंट जैसा क्रिएट हो गया।
हम हरेसमेंट और ब्लैकमेलिंग जो है इसको कैसे ख़त्म कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको बेहतर तरीके से जो है पॉजिटिव तरीके से हम हालात को ठीक कर सकते हैं, जहाँ पे वर्क प्लेस पे जो ख़ातिन जॉब करती हैं उनको इस तरह का सामना ना करना पड़े? देखें, ये तो मैं समझता हूँ ये अज़ल से अदल तक है। ये सारा जो मामला है ना, इसको हम रोक नहीं सकते, क्योंकि अब ये वही वाली बात है कि हम रहती दुनिया के अंदर शैतान को ख़त्म कर दें तो अल्लाह ताला ने ख़ुद उसको मोहलत दी है। तो जब तक जब तक ये निज़ाम चल रहा है तो आप ये तो नहीं है कि शैतान को तो कोर्ट्स नहीं ला सकते। इसमें अल्लाह ताला है वो क्या केयर कर सकती हैं, किस तरह से खुद को हाँ, वो ये कर सकती हैं कि अगर वो लीगली अवेयर होंगी, जब उनको पता होगा कि ये कानून मौजूद हैं, ये लॉज हैं, ये हमें स्टेट प्रोटेक्शन दे रहा है, तो तब मेरा ख्याल है कि वो उतनी अवेयर भी होंगी और उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी होगा कि अगर वो थोड़ी सी भी बात करेगा तो हम उसको साइबर क्राइम में ले जाएंगे। तो जब ये औरतों को पता चल जाएगा, जब ये ख़वातीन को पता चल जाएगा कि ये वाकई ये लॉज मौजूद हैं और ये प्रोटेक्शन है, और जब वो बैठ के जब डिस्कशन के अंदर जब आप ज़ाहिरी बात है 8 लोगों के अंदर बैठे हैं, उसमें वर्क प्लेस के अंदर मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, तो जब आप ये जनरली डिस्कशन करेंगे ना इस एक्ट के बारे में या इस कानून के बारे में या इन केसेस के बारे में, तो मेरा ख़्याल है कि मर्द खुद भी जो है वो डर जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये बात है कि कई मर्द बहुत अच्छे भी हैं जो सपोर्ट भी करते हैं औरतों को, और कई दफ़ा बल्कि साइबर क्राइम के कई ऐसे केसेस मैंने ख़ुद भी कुछ क्लाइंट्स के डील किए हैं, जिसके अंदर जो है वो बेचारे उनके लिटरली वॉलंटियर कर रहे होते हैं और कहते हैं हमारी बहनों की तरह हैं, और क्योंकि हमारे घर में भी बहन है, ये हमारे वर्क प्लेस में भी हमारी बहनों की तरह हैं, तो हम इसकी हर हद तक जाना चाहते हैं। जिस बंदे ने ये किया है उसको कैफ़े किरदार तक पहुँचाना चाहिए। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल है कि हर इंसान ही बुरा है, हर औरत ही बुरी है, हर मर्द भी बुरा है। ये इंसान वही वाली बात है कि जहाँ पे अल्लाह ताला की रोशनी भी है, वहाँ पे फिर शैतान भी कहीं ना कहीं इंसान के दिल के अंदर वसवसा डाल रहा है और वो चलता रहेगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को कि वो किस तरह से ख़ास तौर पर ख़ातीन इन चीज़ों से कैसे अवॉइड कर सकती हैं? कोई टिप? देखिए, मैं तो सिर्फ ये टिप दूंगा उनको कि अपनी जो तस्वीर है या अपना जो कोई कभी एप्लीकेशन डाउनलोड करती हैं तो उसको एक दफ़ा देख लिया करें, अपनी गैलरी को फुल एक्सेस ना दें। और क्योंकि अगर आप नहीं भी किसी को तस्वीर शेयर कर रही, तो अगर आपने किसी एप्लीकेशन को अगर एक्सेस दे दिया है और वो गेम खेलने, आजकल बड़े ऐड्स आ रहे हैं जी, ये वाली गेम खेलें इतने पैसे जीत जाएँ, ये वाली ऐप डाउनलोड कर लें तो आपको लोन मिलेगा और वो आपको सूद के बगैर मिलेगा। तो ये सारा आपका ये सारा जो स्कैम हो रहा है बेसिकली, वो आपकी गैलरीज, आपकी प्राइवेट तस्वीरें लिए जाती हैं और फिर वो कहाँ कब इस्तेमाल हो रही है आपको नहीं पता चलेगा। जब आपकी इन्फॉर्मेशन में आएगा कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, उससे बचने से बेहतर है कि वो कहते हैं ना, दवा से बेहतर एहतियात है। तो एहतियात कर ली जाए कि अगर कोई ऐसी अपनी गैलरी का एक्सेस ना दें, कोई ऐसी फ़ोटोग्राफ़ी अपने फ़ोन पे खुद ना करें और इन चीज़ों से परहेज़ करें। किसी अगर मर्द से अगर उनका कोई गुफ्तगू भी हो रही है तो वो इतनी जल्दी फ़ैसला ना कर लें कि आप जो उनके साथ तस्वीरें शेयर करना शुरू कर दें, क्योंकि जब तक आप किसी महरम रिश्ते में नहीं चले जाते, जब तक आपका निकाह नहीं हो जाता, उससे पहले ये करना बेवकूफ़ी है। बल्कि अब तो निकाह के बाद भी जो मर्द हैं वो औरतों को एक्सप्लॉइट करते हैं, वो भी चलता है। लेकिन ये है कि चलें एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि शरई तौर पे और अल्लाह ताला के अहकामात के ऊपर रह के आपने किसी से निकाह किया है तो आप उससे कुछ बात कर रहे हैं, तो वो तो फिर भी उसमें अल्लाह ताला की कहीं ना कहीं बरकत होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप कोई इस स्टेप के अंदर आ जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि फिर पकड़ इंसान की हो ही जाती है। बेशक जितना मर्ज़ी मॉडर्न दौर हो जाए, जितना मर्ज़ी जो है वो लोगों के अंदर वो लिबर्टी आ जाए, लेकिन फिर भी जो अल्लाह ताला के कावानीन हैं वो तो फिर हमेशा परफेक्ट रहेंगे। सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और इस पर बात की है। और बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप अपने फ़ोन का, अपनी चीज़ों का ख़ुद ख्याल रखें, और अगर आप किसी को अपना फ़ोन देना भी चाहते हैं या सेल भी करना चाहते हैं तो इन चीज़ों से भी अवॉइड करें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि वर्क प्लेस पर ही आपको हरास किया जाए। आपके फ़ोन से अगर एक्सेस किसी और जगह जाती है तो भी आपको हरास किया जा सकता है, ब्लैकमेल किया जा सकता है। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।